हाय यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। अच्छा, नवीद भाई का ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था नौशहरों फ़िरोज़ से। उन्हें सिंपल CD70 बाइक के लिए एक बैटरी की नीड थी, तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि इस तरह का उनका लोड है और उन्हें एक बैटरी पैक चाहिए। तो ये बैटरी हमने उनके लिए रेडी की है। उन्होंने कहा था कि ओपन की भी मुझे पिक्चर ज़रूर शो कीजिएगा, तो उसके उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसके ऊपर ये वाला BMS लगाया गया है जो कि 10 मॉसफेट्स का BMS है, 5 इस तरफ 5 इस तरफ। बाकी ये छोटे छोटे जितने कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर ये 4 रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं जो इसके चारों बैटरी पैक के चारों सीरीज़ को पैरेलल में जो लगी हुई हैं इनको ये बैलेंसिंग करता है। तो इसमें बैलेंसिंग का भी फंक्शन मौजूद है इस BMS के अंदर। ये बहुत ही लोअर एम्पेयर के ऊपर बैलेंसिंग करता है। बैटरी पैक छोटा है इसलिए इतनी बैलेंसिंग भी इसके लिए इनफ है। अच्छा, ये 4S का बैटरी पैक है। इनकी बैटरी हमने रेडी कर दी है। इसके साथ हमने जो वायर यूज़ की है वो प्योर कॉपर में वायर यूज़ की है। ये प्योर कॉपर की वायर है, आपको इसकी शाइनिंग नज़र आ रही होगी कि, और ये सोलर की DC वायर है। DC प्योर कॉपर में ये वायर है। मैं आपको करीब से अगर दिखाऊं, सही से अगर नज़र आए, आपको शाइन नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये वायर हमने यूज़ की है और बहुत अच्छा ये लोड उठा लेती है। ये वायर बिल्कुल हीट अप नहीं होती है। नॉर्मली इस बैटरी पैक के ऊपर CD70 में आप जितनी मर्जी लाइट 6 7 8 लाइट भी लगा लें, उसका 4 to 5 एम्पेयर्स का लोड आता है। नॉर्मली 2 to 3 एम्पेयर्स का लोड चल रहा होता है। उसके लिए ये बैटरी पैक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसके वोल्टेजेस मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके जो वोल्टेजेस होते हैं वो 12 से ऊपर होते हैं। अच्छा, इसके वोल्टेजेस हम चेक करते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो ये हो गई इसकी प्लस की वायर, ये आगे इसकी नेगेटिव की वायर। तो आप देखें 14.32 पर इसके वोल्टेजेस हैं, क्योंकि इसको अभी मैंने बैलेंसिंग चार्ज किया है। बैलेंसिंग चार्ज हमने कर लिया है। उसके बाद इसके वोल्टेजेस 14.6 तक जाते हैं। जब चार्जर हटा दें तो आहिस्ता आहिस्ता इसके वोल्टेजेस नीचे आकर 13.5 टू 13.7 पर आकर थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए रुके रहते हैं। सबसे ज़्यादा बैकअप ये हमें बैटरीज देती हैं 12.8 पर। तो इसलिए इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इनके ऊपर जो LED लाइट्स वगैरह लगी हों या सेल्फ स्टार्ट लें तो वो बहुत ज़बरदस्त सेल्फ स्टार्ट मिलता है। वो इसलिए कि लोड पड़ने पर भी, जैसे लीड एसिड के वोल्टेजेस 10 पर आ जाते हैं, 9 पे 8 पे आ जाते हैं, इसके वोल्टेजेस 12.5 12.8 तक रहते हैं। उसकी वजह से लोड बहुत अच्छा ड्रॉ होता है। इसके ऊपर मैं आपको मोटर्स रन करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास हाई एम्पेयर वाली मोटर्स हैं जो ड्रिल मशीन्स में यूज़ होती हैं। नॉर्मली ड्रिल मशीन में ये वाली मोटर यूज़ होती है, ये छोटी वाली जो हाई एम्पेयर लेती है। लेकिन हम इससे भी बड़ी मोटर इसके ऊपर यूज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये जो मोटर है ये टॉर्क लोड ही तकरीबन 40 से 50 एम्पेयर का टॉर्क लोड लेती है। उसके बाद ये 6 एम्पेयर्स के अराउंड 7 एम्पेयर्स ले रही होती है नॉर्मली रनिंग में, विदाउट लोड। अभी इसके ऊपर लोड नहीं है मोटर्स पे, हम ऐसे ही रन करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कनेक्शंस वगैरह दे के आपको ये चेक करवाता हूँ। कनेक्शन इसका इस साइड से हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इधर से हम ये वाली वायर इसको लगा देते हैं ताकि, अच्छा, ये नेगेटिव की आ जाएगी और वो पॉजिटिव की। इसका नेगेटिव का ये है कि नेगेटिव के ऊपर इसकी एक लाइन होती है इस वायर की, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। एक लाइन होती है ये डार्क रेड कलर की, तो ये इसकी प्लस की वायर है। तो वैसे मैं इनको डिस्पैच करने से पहले ये मेंशन कर दूंगा, इसको एक इसके ऊपर निशानी रख दूंगा कि ये प्लस की वायर है। कलर्स और अवेलेबल नहीं थे, यही अच्छी प्योर कॉपर में हमारे पास इसी कलर में अवेलेबल थी, इसलिए हमने ये यूज़ की है। कलर का इतना इशू नहीं आता है, प्योर कॉपर होना वायर का बहुत ज़रूरी होता है। तो मीटर हम इसके ऊपर अटैच करते हैं और ये आप देखें मीटर ऑन हो गया है। वायर्स को हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। ये मीटर इसका ऑन हो गया, आपको मीटर नज़र आ रहा होगा 14.2 पर इसके वोल्टेजेस। अब मैं इस पे आपको ये रन करके दिखाता हूँ ये वाली मोटर। तो अब इसको वायर्स वगैरह में थोड़ी सी इसके साथ कोई सिस्टम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वायर्स मीन्स के इसके साथ अटैच हो जाएं और हमें एक लोड या कोई चीज़ हमें इससे मिल सके, जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो हम यूज़ कर सकें। तो इसके लिए वायर्स का मैं देखता हूँ कोई सिस्टम इसके साथ हम करते हैं। इसके अंदर वायर्स अटैच कर लेते हैं।
जिससे मैं आपको थोड़ा सा, ये मीटर असल में अटैच करना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें पता चल सके ये कितना लोड ले रही हैं। तो एक वायर हम यहाँ अटैच करते हैं प्लस की, सेकंड भी हम वायर का कुछ सिस्टम करते हैं। तो फ़िलहाल हम टेम्पररी बेसिस पे आपको चेक करके दिखाना चाह रहे हैं। तो ये 2 वायर्स हमने अटैच कर दी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस मोटर को चलाते हैं। तो ये आप देखें तकरीबन 700 मिली एम्प्स ये करंट ले रही थी। 2.68, इसने 2.68 एम्पेयर का टॉर्क लोड दिखाया है। अभी 3.2 एम्पेयर्स का, 3.4, और अभी ये रनिंग में है। रनिंग में ये तकरीबन आधे से पौना एम्पेयर ले रही है। तो वोल्टेजेस आप देखें 14 पर हैं। इतने लोड पर वोल्टेजेस बिल्कुल डाउन नहीं गए हैं। अब मैं बड़ी वाली हैवी मोटर इसके ऊपर रन करूंगा। ये बहुत ज़्यादा स्पार्क भी देती है और बहुत लोड भी लेती है, लेकिन ये BMS ओवरलोड में आके ट्रिप कर जाता है। इससे आपको BMS का भी पता चलेगा कि ये ओवरलोड मिलते ट्रिप करता है। ये इसके अंदर सेफ्टी फीचर है, क्योंकि नॉर्मली आप एक सिंपल CD70 बाइक के ऊपर आप 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक का लोड डालते हैं, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ों, हॉर्न, ये वो सब कुछ, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट के लिए नहीं होती है। तो उसके बाद जब अगर ओवरलोड हो जाए तो BMS को ट्रिप कर जाना चाहिए, ओवरलोड में भी, ओवर वोल्टेजेस में भी, और शॉर्ट सर्किट में भी। तो अभी हम देखते हैं ये ट्रिप करेगा या नहीं, इसको भी टेस्ट करते हैं। तो ये सारे इन सर्किट्स में से जा रहे करंट, इसलिए इसने ट्रिप नहीं किया है। और इसने टॉर्क लोड भी इतना ज़्यादा नहीं लिया। इसने टॉर्क लोड लिया है 12 एम्पेयर्स का। 12 एम्पेयर अभी यहाँ पर शो हुए थे, अभी 8 शो हुए हैं। ये असल में मीटर थोड़ा सा डिले होता है, ये एक्चुअल एम्पेयर शो नहीं कर रहा होता, मीन्स के ये थोड़ा सा डिले हो जाता है कुछ सेकेंड्स। इलेवन एम्पेयर टॉर्क लोड दिया इसने। अभी देखें 8 एम्पेयर शो कर रहा है, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, मीन्स के 8 एम्पेयर का हम कंटिन्यू लोड इसके ऊपर चला रहे हैं। 8 एम्पेयर्स तक का हमने लोड चलाया और छोटी बैटरी के ऊपर, और इसने कितने वोल्टेजेस आए थे 12.8 पर। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 12.8 पर ये ज़्यादा हमें दे रहा होता है बैकअप। अभी आप देखें इसके वोल्टेजेस 13.5 टू 13.7 अराउंड। नॉर्मली एवरेज वोल्टेजेस इसके इतने रहते हैं, और मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड आ रही थी। वो इसी वजह से कि इसके वोल्टेजेस अच्छे होते हैं, ये लीड एसिड की तरह इसके वोल्टेजेस नीचे नहीं जाते, तो इसमें स्पीड बहुत अच्छी आती है। इसके ऊपर फ़ैन भी अगर आप चलाते हैं बैकअप के हिसाब से, फैंस की स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी आपको मिलेगी। फैंस बहुत अच्छे चलते हैं, और वोल्टेजेस इसके बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, इसके 14.6 तक जाते हैं। और नॉर्मली लीड एसिड बैटरी 15 तक चार्ज होती है। जो बाइक में चार्जर लगा होता है रेक्टिफायर, वो उसको 15 तक भी लेकर जाता होता है। नॉर्मली वो 15 पर चार्ज हो रही होती है। जब आप उसका चार्जर हटा देते हैं, और जो हमारे पास दूसरे चार्जर आते हैं लीड एसिड बैटरीज़ के लिए, वो भी 14.1 से 14.5 और 15 तक के होते हैं। हमारे पास जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसमें भी 15 वोल्ट्स की मैक्सिमम सेटिंग होती है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी 15 वोल्ट्स तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये बैटरीज बिल्कुल लीड एसिड की तरह कंपैटिबल होती हैं। इसमें सर्किट होता है, ये सर्किट 17 वोल्ट तक भी इसको कंट्रोल करता है। अगर 17 वोल्ट भी मिले तो ये इसको मैनेज करता है। ये बैटरी को जस्ट 14.6 तक लेके जाएगा, उससे ऊपर नहीं लेके जाता, क्योंकि वहाँ पे आगे BMS चार्जिंग कट ऑफ कर देता है। शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद होती है, ओवरलोड की प्रोटेक्शन होती है, और ये सारी प्रोटेक्शन इन BMS के अंदर मौजूद होती हैं। अब मैं एक और टेस्ट करने वाला हूँ इसको डायरेक्ट बैटरी से, डायरेक्ट जो है विदाउट मीटर। अब ये तो हमने टेस्ट कर लिया है, 8 एम्पेयर्स तक का भी हमने लोड इसके ऊपर टेस्ट किया है, और बैटरी ने अल्हम्दुलिल्लाह, इस BMS ने, बैटरी ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से लोड को चलाया है, और वोल्टेजेस इसके 12.8 तक ही गए हैं, इससे नीचे नहीं गए। अब मैं डायरेक्ट इससे ये वाली हैवी वाली मोटर इसके साथ चलाता हूँ, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट करके, तो फिर देखते हैं हम BMS का रिज़ल्ट कैसा हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो ये मैं छोटी वाली को चेक करूं।
माशाल्लाह ठीक से चल रही हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ बड़ी वाली हैवी मोटर को, फिर देखते हैं। अभी BMS ऑफ हो गया, अब BMS ने ट्रिप कर गया। अब मैंने इसको हटाया, 3 सेकंड में ये दोबारा से सेट हो जाता है, फिर से BMS ट्रिप कर गया। अब मैं छोटी वाली मोटर को ही चेक करता हूँ। इतना इसने स्पार्किंग किया है कि ये बहुत इसका लोड जो है ना ये ले रहा होता है, ये मोटर काफ़ी ज़्यादा लोड लेती है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अभी हम इसके वोल्टेजेस भी आपको दिखाते हैं, कितने आ रहे हैं इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। और BMS इसका ओवरलोड में आके ट्रिप कर जाता है, ये इसके अंदर एक फंक्शन होता है। वोल्टेजेस आप देखें 13.7, जैसे मैंने आपको बताया था 13.5 टू 13.7 नॉर्मली इसके वोल्टेजेस रहते हैं। अच्छा, इस बैटरी पैक के ऊपर हमने सोल्डरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त अच्छे तरीके से सोल्डरिंग की है। वो इस वजह से कि बहुत अच्छा इसका यहाँ से करंट ड्रॉ हो सके, इसलिए हमने ये वाली सोल्डरिंग रखी है। बाकी आप इसके ऊपर निपकर स्ट्रिप के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग भी चेक कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी की है, क्योंकि ये स्पॉट वेल्डिंग अगर आप उखाड़ने की भी कोशिश करें तो ये निकल स्ट्रिप्स टूट जाएंगी, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग ये इसकी कहीं नहीं जाएगी, ये निकल स्ट्रिप्स को ख़राब कर देती है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट वेल्डिंग हम इसके ऊपर करते हैं ताकि ये लाइफ टाइम के लिए चले और बिल्कुल सेफ सिक्योर ये बैटरी पैक्स होता है। अच्छा, इन सेल्स की एक खासियत ये होती है, हम लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल्स को प्रेफर इसलिए करते हैं कि इनका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है। सेकंड, अगर आप इनको शॉर्ट सर्किट भी करते हैं तो भी ये ब्लास्ट नहीं होते, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। लिथियम आयोन में इश्यूज़ होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन इन बैटरीज़ में डायरेक्ट कभी भी करंट नहीं जाता है। आप देखें यहाँ से नेगेटिव की वायर आई है, नेगेटिव की वायर BMS को मिली है, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव की वायर आउटपुट को जाती है, पॉजिटिव की वायर डायरेक्ट जाती है आउटपुट को, लेकिन नेगेटिव की वायर का डायरेक्ट आउटपुट को नहीं जाती है, वो BMS के थ्रू होकर जाती है। इन केस अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा होता है, स्पार्क या कुछ भी, तो BMS इसमें सेफ साइड के लिए बीच में लगा हुआ होता है। यहाँ से डायरेक्ट वायर नहीं जाती है, BMS साइड में नहीं लगा होता, BMS इस सर्किट के बीच में होता है और ये हर सेल को चेक कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हमारा इसको भी कनेक्शन है, उसके बाद सेकंड सेल का भी इसको कनेक्शन है, थर्ड सेल का भी कनेक्शन है, ये सेंसिंग वायर्स हमने अटैच की हुई हैं, फोर्थ सेल का भी कनेक्शन है, और फिर यहाँ से ये आउट हो रहा है। तो सभी सेल्स को ये BMS मैनेज कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। इसके ऊपर ये जो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। और ये 10 मॉसफेट्स का है, और ये बिल्कुल भी मॉसफेट इसके इतने लोड पे भी हीट अप नहीं हुए हैं। तो आप भी जल्दी से अपना बैटरी पैक का ऑर्डर कर सकते हैं। हम पे व्हाट्सअप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लें और जल्दी से अपना बैटरी पैक ऑर्डर करें, इससे पहले कि स्टॉक ख़त्म हो जाए। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे प्रोफाइल के बायो में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308230373। ये देखें, ये इसको स्टार्ट करने से पहले ऑफ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोड ये मोटर ले रही होती है। मैंने आपसे कहा था मीटर बीच में लगा हुआ है, इसलिए ये लोड चला रही है, क्योंकि मीटर इसको सेंस उस तरह से नहीं, ये वायर्स लूज थी तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स वो सेंस नहीं कर रहा होता, इसलिए वो उसको चला देता है, वहाँ पे वो ट्रिप नहीं करता है। लेकिन डायरेक्ट जब हमने चेक किया है डायरेक्ट वायर्स के साथ, तो वो इसको अच्छे से प्रॉपर चेक सेंस भी कर रहा है और उसको वहाँ पे आके ट्रिप भी कर रहा है। तो अभी हम इसको दोबारा से इसके मीटर के साथ भी एक दफ़ा टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, कि क्या अब भी वो उसको सेंस कर पा रहा है, या कि वही चीज़ आती है कि मीटर के थ्रू जब करंट जा रहा है तो वो उसको लोड ऑफ पे नहीं जा रहा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। वायर्स हमें इसकी दूर दूर रखनी है, आपस में बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ से हम पॉजिटिव लगाते हैं और यहाँ देखें अभी BMS ने सेंस किया और ये मीटर ऑफ हो गया, BMS इसका ट्रिप हो गया। अब मैं इसको रीसेट करूँगा, मैं ये कनेक्शन हटाऊँगा और दोबारा से इसको अटैच करूँगा, तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा मीटर हमारा। ये देखें BMS रीसेट हो चुका है। तो ये सेफ्टी फीचर है, ये मुझे आपको दिखाना था, ये वाला सेफ्टी फीचर, ये फंक्शन। फिर हम चलाते हैं, अभी देखें 24 एम्पेयर
यहाँ पे 24 एम्पेयर टॉर्क लोड शो हुआ है, मोटर ठीक से रन कर रही है, आल चीज़ें ओके चल रही हैं। तो ये काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। और अक्सर लोग खुद भी बैटरीज बनाते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। वो फिर कहते हैं कि हमने बैटरी पैक बनाया है लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टेक्निकली व्यू से बैटरी नहीं बनाते हैं। एक जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, वो टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें सारी उसको पता होती हैं। अभी इसके ऊपर मोटर चलाई, उस टाइम पर नहीं चली, मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। उसके अलावा जब ये मोटर हमने इस मीटर के थ्रू चला रहे हैं तो नॉर्मली चल रही है, वैसे वो नहीं चल रही क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे सेंसिंग का और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, तो आप प्रोफेशनल से कोशिश किया करें कि बैटरी पैक्स बनवाया करें। तो व्हाट्सअप नंबर हमारा नोट कर लें, 030823033173। इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे अपनी यूजेज की डिटेल शेयर कर सकते हैं और बैटरी पैक अपना ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आपको CD70 के लिए चाहिए, चाहे सेल्फ स्टार्ट बाइक्स के लिए चाहिए, हैवी बाइक्स के लिए चाहिए, रिक्शा के लिए चाहिए, लोडर के लिए चाहिए, कार के लिए चाहिए, किसी तरह की भी बैटरीज आपको चाहिए, सोलर के लिए चाहिए या नॉर्मली AC/DC फैंस के लिए चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।